इट्स टाइम फॉर आवर टेस्ट ड्राइव। हमारे अटायर से जानो या ना जानो, लेकिन इसकी हरकतें से जान लो कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। इसको समझ आ गया हम बाहर जा रहे हैं और अब ये हमारे साथ गाड़ी में बैठने के लिए ऊपर ही नहीं आ रहे, उसको पता है हम लोग अभी उसको ऊपर छोड़ेंगे और हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छे से समझता है वो। चलो ऊपर। चलो चलो हम जा रहे बाय। जाओ आ जाओ, चलो बाइक ऊपर। चलो सब अंदर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब जाएगा नहीं आगे, यहीं रुकेगा। क्यों तू इतना स्मार्ट है? अच्छा चलो आ जाओ, चलो लेट्स गो, लेट्स गो गिव बॉय, लेट्स गो लेट्स गो। तो उसको लीश पकड़ा दो। ये लो, चलो पकड़ लो पुपी को, पकड़ लो, पकड़ लो। Very good morning guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. It's 8 AM right now. Ready होके हम लोग जा रहे हैं बाहर। So आज हमें डस्टर की सर्विस करानी है because डस्टर चल चुकी है 13,000 किलोमीटर्स पोस्ट हमारा ट्रिप एंड एक भी सर्विस उसकी हुई नहीं है बिकॉज अपनी ट्रिप ख़त्म करके तुरंत ही हम काम में लग गए, फिर तुरंत दिल्ली जाना पड़ा, फिर मेरी बहन यहाँ आ गई थी तो उन सब चीज़ों में लग गए। करते करते 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो चलो पहले निकलते हैं और बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। जिस दिन भी जल्दी उठते हैं उस दिन जल्दी भूख लगनी शुरू हो जाती है एंड हमारा मैंडेटरी स्टॉप तो आपको पता ही है। इधर खाए बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है कभी भी। हमारी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी। तो चलो जरा ब्रेकफास्ट करते हैं इधर। Here are the गर्मा गर्म वड़ा पाव। लेट्स डिग इन। क्विक ब्रेक डाउन, इट्स टाइम टू गो नाउ। बीच में जब ये सिलेंडर्स की लफड़े की वजह से बंद हुआ था ना और हम लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। थैंक गॉड ये चालू हो गया बिकॉज ब्रेकफास्ट स्टॉप कैसे घर से निकलते तुरंत मिल जाता है। बढ़िया स्टॉप है ये। तो चलो जी अब निकलते हैं। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking. 11 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं गाड़ी सर्विस देने के लिए जहाँ पे हमने आना था। एंड कितना टाइम जाएगा आकाश सर्विस के लिए? 3-4 घंटे तो जाने चाहिए। किधर तो घूम के आएंगे हम लोग मॉल में आसपास में। चलेगा। यहाँ पे वो भी है ना, ये ब्लैक कवर वो करवाना शीशा। हाँ ये भी काम निकल जाते हुए कर लेंगे। हाँ प्लीज प्लीज, हमें ये ग्लास पूरे ब्लैक करवाने। इतनी धूप लगती है रे और हमें ट्रैवल इतना करना होता है कि जरूरी है हमारे लिए। लीगली है नहीं बट हम कुछ करवा टाइम के लिए हम लोग कर लेते हैं क्योंकि गर्मी सहा नहीं जाती इसलिए। आगे चलो उतरते हैं। बैक एट द सेम प्लेस जहाँ पे ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग आते थे अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। जब पहले आते थे तो मैं यहाँ आराम से बैठ के वेट करती थी, आकाश सारा काम करवाता था। अभी हम एक चीज़ भूल गए कि ये अप्रैल शुरू हो चुका है, गर्मी भयानक है, भयानक। मतलब अभी 11-11:15 बज रहे और जो गर्मी लग रही है ना अभी कि पीक जब दोपहर का टाइम होगा तब क्या हाल होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंकफुली यहाँ पे अंदर इनका एसी वेटिंग एरिया है तो मैं और जब आकाश आ जाएगा तब मैं अंदर ही वेट करने वाली हूँ उसके साथ वहाँ पे, क्योंकि सर्विस होने में टाइम जाता ही है ना। सो लेट्स सी आज का दिन कैसे निकलने वाला है गर्मी में। सो गाड़ी तो दे दी है सर्विस के लिए, अब 3-4 घंटे जाने वाले तो जी हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो आकाश ने बहुत सही दिमाग लगाया। यहाँ पे रेनो का जो शोरूम है वहाँ पे जाके नई वाली डस्टर जाके देखते हैं। सो आकाश भी आ गया है, अभी जाते हैं साथ में। अभी तो ऑटो लेके ही जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ 2 मिनट दूर है, 2 नहीं सॉरी 5-10 मिनट दूर है। एंड उधर जाते हैं शोरूम में और जाके नई वाली डस्टर देखते हैं। ऑटो राइड में गर्मी का कैसा एहसास हो रहा है आकाश? चलो सो फाइनली हम लोग रेनो के शोरूम में पहुंच चुके हैं और अंदर जाके अब ज़रा देखते हैं नई डस्टर। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking?
चलो अब आपको इसका इंटीरियर दिखाती हूँ। पुरानी डस्टर और नई डस्टर में क्या क्या चेंजेस है वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये कनेक्टिंग स्क्रीन और ये स्टेयरिंग दोनों एकदम प्रीमियम लुक वाले इन्होंने दिए हैं। ये छोटा सा दिख रहा है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, बीच में वायरलेस चार्जर है और सामने है एसी वेंट। सो काफी प्रीमियम टच दिया है इन्होंने गाड़ी को। बट लेट मी शो यू जो इसका चेरी ऑन टॉप है इज ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। इसने तो 4 चांद लगा दिए गाड़ी के, मजा ही आ गया। इंटीरियर में तो पुरानी डस्टर है, इसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड ऑन कर दिए इसमें, सो बहुत लग रहा है। और वहां पे बैठ के असली कॉकपिट में बैठा हुआ फील आता है, असली प्रीमियम फील आता है। प्लस ये स्टीयरिंग वो हमारा एकदम बेसिक ही है, फ्लैट बॉटम फ्लैट टॉप स्टीयरिंग दिया हुआ है। ये जो मर्सिडीज में आते हैं कनेक्टिंग स्क्रीन का वो ऑप्शंस यहाँ पे है। बट मेरा एक लफड़ा है, मुझे उल्टा पर्सनली ये जो इन्होंने ये जो ऐसा वो टिल्ट दिया है ना, ऐसा नहीं ऐसा टिल्ट है ड्राइवर को। ड्राइवर इधर से आपको समझेगा, देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ये इधर उन्होंने ऐसे टिल्ट कर दिया है इस डायरेक्शन में। और ये चीज़ मुझे उधर बैठ के बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ऑफ कोर्स जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ दी है, बट जो पैसेंजर सीट पे बैठा है उसके लिए ये हिंड्रेंस है। क्योंकि एक तो पहली बात क्या होता है, हमें आदत नहीं होती है। आदत हमें किस चीज़ की, चलो सबको ही सारी गाड़ियों में स्ट्रेट होता है, तो ये थोड़ा सा हिंड्रेंस हो गया। वो थोड़ा सा ऐसा ऊंचा, चल वो तो तेरी सीट ऊपर हो जाएगी, बट पता नहीं क्यों मुझे उधर बैठ के देखा था मैं। ये देखिए ये मैं बैठा हूँ तो स्क्रीन सीधी नहीं है, ये टुवर्ड्स ड्राइवर टिल्ट है। तो थोड़ा सा यहाँ से ऑकवर्ड लगता है। इसका ये पूरा सेक्शन उन्होंने ऐसे टिल्ट कर रखा है। यहाँ बैठ के मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ, बट वहाँ बैठ के मुझे नहीं पसंद आया ये। स्टिल बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है वंस यू टेक अ टेस्ट ड्राइव। तो मुझे लगा कि पहले एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि ये भी अगेन 1.3 मॉडल है, इसमें 1.8 आता है। 1.8 दिवाली के बाद आने वाला है, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, ग्रिड के साथ में आने वाला है। बट हमने क्या किया कि चलो ये चला के ऑलमोस्ट पूरे ओवरऑल डस्टर कैसी है उसका अंदाजा आएगा, इसलिए अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो एक अंदाजा तो आएगा कि ओवरऑल डस्टर है कैसी। अब चलो गाड़ी का बैक साइड दिखाती हूँ। सीट्स इन्होंने अच्छी खासी दी है, लेग रूम भी दिख रहा है। बस एक जो ये बीच का जो ये सेगमेंट दिया है, ये अलग से क्रॉस जो दिया है ना, वो बहुत अजीब लग रहा है। उससे मेरे ख्याल से, रुको ये देखो बैठ के दिखाती हूँ। ये देखो अभी लेग रूम अच्छा खासा है, मतलब ये सीट के बीच में डिफरेंस है, बट जो ये बीच में कर दिया है, थर्ड पर्सन के लिए बैठने में प्रॉब्लम होगा। कुशनिंग जबकि अच्छी है, बट ये स्पेस कम है। बाकी पीछे से आप देख ही सकते हो गाड़ी की प्रीमियमनेस हर तरफ से दिख रही है। सनरूफ इज वेरी नाइस, पीछे स्पेस भी अच्छा खासा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर टेस्ट ड्राइव। पहले डस्टर से पहले बहुत हार्ड था। ये देखो अब आप ज़रा स्क्रीन देखो, बड़ी दी और काफ़ी अच्छी दी है, तो स्क्रीन से यहाँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी ये सनरूफ ओपन कर रहा है आकाश। अच्छा खासा बड़ा सनरूफ दिया है, पैनोरामिक सनरूफ दिया है। ये लो भैया ने अभी सनरूफ ओपन किया है, एंड वो पार्ट भी काफ़ी बड़ा है। ये इसका असली मजा है नाइट में। दिन में तो धूप आएगी, बट नाइट में जबरदस्त लगेगा। ये देखिए इसका डिजिटल स्पीडोमीटर एकदम अट्रैक्टिव है, और इसके भी अलग अलग मोड्स है बहुत ज्यादा इसमें। वो 85 PS था ना? 85 PS। कैसा फील हो रहा है आकाश ड्राइव करके? जबरदस्त पिकअप है यार, मतलब 1.3 नाम के लिए है, इतनी फास्ट। 1.5 का जो सीआर है ना, वो सेल्टॉस सीआर है, उसको भी इतना पिकअप नहीं किया। राइट लेफ्ट ये लेफ्ट इतना फास्ट पिकअप पकड़ती है ना गाड़ी। ये देख, बहुत बढ़िया पिकअप है गाड़ी को, बहुत जबरदस्त। नहीं, मेरा जो ये वो प्रॉब्लम था ना, हाँ। वो बैठने के बाद थोड़ा सा वो लग रहा है कि चलो नॉट दैट बैड। और स्टीयरिंग इतना लाइट स्टीयरिंग है ना, पहले वाले डस्टर का बहुत हार्ड था, तो ये एकदम ऐसे लाइट स्टीयरिंग है। इधर ही लगाओ, किधर लगाओ? इधर ही लगाओ, बस प्रेस कीजिए। ये आपका आरपीएम और ओके, हाँ वो अलग है। एंड ये आपका मैप्स आ गया। ये
ये बहुत सही लोकेशन है। बहुत सही है ये, और इसी में है ये, इसी में है, प्लस इसी में भी प्लस आपको इधर मिल भी आप जाएगा। देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत सही है। इसमें तो अलग से हम लोग Google वो built-in स्टैंड भी दिया वगैरह ये करते हैं, वो हाँ। लगाने की जरूरत नहीं है। गूगल बिल्ट-इन भी दिया हुआ है और प्लस आपको सिम भी मिलेगा। ओके। इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट है, एंटी पंच भी है, प्लस साइड मिरर भी पंच है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, पावर टेलगेट है जिससे डिक्की ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। ये इन्होंने डीप किया है पहले डस्टर से हाँ। इतना। बट स्पेयर व्हील नहीं है, स्पेयर व्हील नहीं है, आपको टायर रिपेयरिंग किट मिल जाएगी। अच्छा, स्पेयर व्हील इसको आता ही नहीं है। नहीं दिया है, एसेसरीज में एडिशनल अभी तक ऑप्शन आया नहीं है, बट आ जाएगा। ट्रैक्टर की डिक्की मेरा फेवरेट पार्ट होती है। Yes, yes. ये सेगमेंट में इतनी बड़ी डिक्की किसी भी गाड़ी की नहीं है, और ये ट्रे हट जाता है तो उसके बाद आप ऊपर तक यूज कर सकते हो। आई थिंक 700 लीटर तक 700 लीटर का हाँ, बूट ये स्पेस हो जाता हटाने है के बाद। विदाउट पार्सल ट्रे, एंड विद पार्सल ट्रे 518 लीटर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ये लो, वन पुश बटन पे ऑटोमेटिक क्लोज हो गई डिक्की। तो गाड़ी का काम तो चल रहा है, ऑटो की सवारी लेके हम लोग आ गए इन ऑर्बिट मॉल। मुझे भूख लगी बहुत ज्यादा, और सरप्राइजिंगली आरू को नहीं लगे बिल्कुल भी। बड़ा पाव ही नहीं तो हिले मेरे तो। शेक पियो, मैं खाऊंगा कुछ तो। चलेगा। सो जो मेरा मेजर कंसर्न था दैट वाज जो थोड़ा सा टिल्टेड वो था, क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू वी कॉल इट, डैशबोर्ड स्क्रीन जो थी वो, एक बार मैं बैठी, एक बार वो थोड़ा सा यूज टू हुआ तो उसके बाद मुझे वो ओके लगने लग गया। स्टार्टिंग में तो मेरे को मैं कह रही क्या है ये ऐसा टिल्ट क्यों है। मुझे वो चीज पता नहीं थी। जो भी ड्राइवर सेंट्रिक कार होती है ये उन गाड़ियों में आता है, मोस्टली BMW की कार्स में वैसे ही आता है कि ज्यादातर वो लोग ड्राइवर के लिए काम करते हैं। और ये गाड़ी चलाने के बाद मैंने सच में फील किया कि सच में ड्राइवर रिलेटेड इतना कुछ सोचा गया है ना उस गाड़ी में। स्टेयरिंग इतना एकदम स्मूथ है, पिकअप इतना ज्यादा करके रखता है, प्लस जो ड्राइवर की सीटिंग पोजीशन है उस हिसाब से बाकी वहाँ का सब सेटिंग किया हुआ है। तो सच में ड्राइविंग सीट के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। So, जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था गाड़ी को लेके वाज नॉट गुड, बट वंस यू सिट, वंस यू टेक अ टेस्ट ड्राइव, आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज आता है। सो फॉर मी दिस इज अ बिग हिट। व्हाट अबाउट यू? जबरदस्त, मतलब मुझे पसंद आई थी ओवरऑल, बट असली पसंद आई है वो चलाने के बाद। जो उसको पिकअप किया है ना उन्होंने, मतलब जो असली जर्क मिलता है ना, पुश मिलता है ना, वो फील होता है। जब तक एक्सीलरेटर छोड़े ना बंदा ऐसे पीछे नहीं मतलब आगे नहीं आ सकता, पीछे वो सीट पे ऐसे रेस्ट रहता है। तो वो जबरदस्त काम किया डस्टर ने। क्या हम ले ले डस्टर? सोचते हैं चलो आज तो सर्विसिंग के लिए आए थे, सामने दिखी तो दिख गई, बट देखेंगे, सोच सकते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। मैं KFC में आए हैं खाने के लिए, मैंने बर्गर लिया है, आकाश ने समथिंग ऑफ चिकन लिया है, खाते हैं अभी। राउंड 2 आ चुका है, आकाश को ये बहुत ही पसंद आया तो वापस उसने वो लिया है। मेरा हो चुका है, मैं सिर्फ राइस खा रही हूँ। अभी कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो हम लोग आए हैं मैडो डोनट्स। तू खाएगा ये भी? नहीं, ये देखो भूख नहीं है बट मन कर रहा है इसलिए खाना है। कैसा है? खाओ खाओ। सो 3 बज गए हैं एंड कॉल आ गया हमें कि गाड़ी रेडी हो गई है। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जाते हैं गाड़ी एक बार चेक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। बट आज कुछ काम था ही नहीं और पूरा रेगुलर सर्विस थी। सो एकदम 3 ही बजे, मतलब कितना 2-3 घंटे में ही काम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो दिन याद आ रहा है ट्रिप से पहले जो है कि काम इंजेक्टर के निकल रहे थे, गाड़ी हो नहीं रही थी। 3 बार हम लोग यहाँ से सुबह से शाम तक बैठते थे और फिर कैब लेके रिटर्न जाना पड़ता था। तो फाइनली बाबा अभी हो गया है 2-3 घंटे के अंदर ही। अभी चलते हैं, गाड़ी पिक करते हैं और फिर वापस निकलते हैं। इतनी गर्मी है इधर, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब सर गर्म हो रहा है ना, सीट पे बैठा जा रहा है। अभी गाड़ी हो गई है, अभी नहीं जा रहा है, इतना गर्म हो चुका है। ये देखो मैं फिंगर से चला रहा हूँ गाड़ी, इतनी गर्म हो चुकी है। ये हार दिखा। आज सुबह मैंने ये फ्रेश हार लगाया भगवान जी के, 3 घंटे में ये सूख गया पूरा। इससे आप समझ रहे हो कितनी गर्मी है इधर। बहुत परेशानी हो रही है यार, बहुत परेशानी। मतलब मेरा मन कर रहा है रो लूं, इतनी गर्मी हो रही है। अभी घर चलो। अभी एसी ऑन किया ना, अभी एक 5-10 मिनट में गाड़ी एकदम ठंडी हो जाएगी। और ये देखो, अब आपको डिफरेंस समझ आएगा वो वाली डस्टर और ये वाली डस्टर में। ये देखो कितना इम्प्रूवमेंट है उसमें और इसमें। सो ये चालू हो गया हमारा ब्लैक ग्लास का करने का काम। ये एक्चुअली लीगल नहीं है,
मत कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ाइन लेते हैं। बट कैसे कि हम लोग ये कंटिन्यू नहीं रखते, 2 या 3 महीने के लिए। जून में जैसे बारिश चालू हो जाएगी हम लोग इसको उतार देते हैं। तो थोड़े बहुत अभी भी बाहर भी किधर जाना है टूर पे हम लोग नहीं जाने वाले 1-2-3 महीने में, तो इसलिए हम लोग ये करवा के रख रहे हैं। बट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा ये। हाँ, बेशक इससे धूप बहुत ज़्यादा कम फील होती है, बट ये लीगल नहीं है। हाईवे पे बहुत तगड़ा फ़ाइन है इसका, इसलिए बिल्कुल भी ये मत कीजिए। फिलहाल हमारा रिसेंटली किधर बाहर जाने का नहीं है प्लान, इसलिए मैं करवा के ले रहा हूँ। जैसे ही जून में बारिश हो जाएगी ये मेरी फिल्म उतर जाती है। हालत सब दोनों की हमारी इतनी खराब हो चुकी है ना, इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना बाहर, हालत बुरी हो चुकी ठीक है। है, ब्लैक फिल्म लगी है, गाड़ी अच्छे से ठंडी हो रही है, अब हो धूप रही है। अंदर नहीं आ रही है। Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. 6:42 और घर आ चुके हैं हम पूरा टूट फूट के। ये कौन है? ये कौन है? अब ये मारेगा हमें, अब ये मारेगा गंदा बच्चा। छोड़ के गए थे तुमको सुबह। तो अभी आ गए हम लोग रूम में। आज के दिन में ट्रैवलिंग और गर्मी से इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना, तो अभी सीधा रेस्ट करने वाले हम लोग। सो ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ तक देख ले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट।